प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का इस चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट के फर्स्ट पेपर का हायर एजुकेशन पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है। आज यह मेरी पहली कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू किया जाए। प्रश्न संख्या 1। 20वीं सदी के प्रारंभ में 1902 में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ थे? ए. रुड़की, बी. मद्रास, सी. कानपुर, डी. शिवपुर बंगाल, ई. पूना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. सिर्फ ए, बी, डी। बी. सिर्फ ए, बी, डी, ई। सी. सिर्फ ए, बी, सी, ई। डी. सिर्फ डी। अब आपको दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। बीसवीं सदी के प्रारंभ में 1902 में यानी शुरू में ही महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज आपको बताना है कहाँ थे। ए. रुड़की, जो आपको उत्तराखंड में है। बी. मद्रास, जो आपको चेन्नई में है। सी. कानपुर, जो आपको उत्तर प्रदेश में है। डी. शिवपुर बंगाल, पूना आपको महाराष्ट्र में है। इस प्रकार आपको उपयुक्त विकल्प चुनना है। ए. रुड़की सही है, बी. मद्रास, डी. कानपुर और ई. पूना। इस प्रकार सही विकल्प बी। सिर्फ ए, बी, डी और ई। चले अब इसका उत्तर सही समझ ले। ये रहा हम सबका उत्तर, सिर्फ ए, बी, डी और ई। तो अब दूसरे प्रश्न की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1। लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। कथन 2। उनकी स्थापना का मुख्य कारण इन स्थानों पर ओरिएंटल और आधुनिक यूरोपीय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग थी। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए. कथन 1 और 2 दोनों सही है। बी. कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सी. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अब आपको उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना आपको 1882 में की गई थी, तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना आपको 1887 में की गई थी, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान यह कथन सत्य है। कभी कभी आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें आपको 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह कथन सत्य है या असत्य, सही है या गलत,
इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसे भी नज़रअंदाज नहीं करना है। कथन 2, उनकी स्थापना का मुख्य कारण इन स्थानों पर ओरिएंटल और आधुनिक यूरोपीय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग थी। यह भी कथन सही है। उस समय यूरोपीय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की भी बढ़ती मांग थी, यह कथन सही है। इस प्रकार हम सबका उपयुक्त उत्तर कथन ए अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। तो अब इसका सही उत्तर समझ लिया जाए। ये रहा हम सबका सही उत्तर, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब चले प्रश्न 3 की ओर। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के आलोक में विद्यार्थी से 10 शिखा पदानी का पालन करने की अपेक्षा की गई थी। निम्नलिखित में से क्या आचार संहिता को नहीं दर्शाता है? आप जैसा कि देख रहे हैं, नहीं पर भी फोकस करना है, आपको नहीं देखना पड़ेगा प्रश्न में। ए, असमय भोजन नहीं करना। बी, असत्य नहीं बोलना। सी, संगीत और नृत्य का आनंद लेना। डी, चोरी नहीं करना। ई, दान में उपहार स्वीकार करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी और सी और डी, सी और ई। इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। जैसा कि आपको प्रश्न पत्र स्पष्ट बता रहा है कि यह प्रश्न बौद्ध प्रणाली के अंतर्गत है, बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। उसमें भी आपको विद्यार्थी के संदर्भ में है, तो बहुत कुछ ऐसी बातें होती है जो परीक्षा भवन में परीक्षा देते समय अपने मन मस्तिष्क से, कॉमन विवेक से भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जैसा कि आपको है संगीत और नृत्य का आनंद लेना, यह कतई सही नहीं है। विद्यार्थी संगीत और नृत्य का आनंद नहीं लेंगे क्योंकि वो विद्या में लीन है। दान में उपहार स्वीकार करना, उन्हें किसी प्रकार का उपहार भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों कथन अस्पष्टता और पूर्णता असत्य है। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, संस्कृत का श्लोक काक चेष्टा बकह ध्यान श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी पंच लक्षणम विद्यार्थी। विद्यार्थियों को 5 लक्षण होना चाहिए, जिसमें काक की तरह चेष्टा करनी चाहिए, बगुला की तरह ध्यान रखना चाहिए, कुत्ता की तरह नींद रखनी चाहिए और अल्पाहारी बहुत कम भोजन करना चाहिए। और जो विद्यार्थी पहले रहते थे वो घर त्याग कर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस प्रकार ये 5 लक्षण विद्यार्थियों में रहना चाहिए। तो इसमें जो विद्यार्थी बौद्ध धर्म के अंतर्गत शिक्षा अध्ययन करते थे, उनमें आचार संहिता था। आचार संहिता मतलब कुछ नियम बनाए गए थे, जिस नियम को 10 शिखा पदानी कहा जाता है। इसमें 10 नियम रखे गए थे। उन नियमों में असमय भोजन नहीं करना, यह सही है। असत्य नहीं बोलना, यह भी सही है। चोरी नहीं करना, यह भी सही है। तो हमें खोजना था नहीं दर्शाता है, जो सही विकल्प है संगीत और नृत्य का आनंद लेना, दान में उपहार स्वीकार करना। तो सही उत्तर की ओर हम लोग चले। ये रहा ऑप्शन डी, सी और ई। आगे हम लोग चौथे प्रश्न की ओर
ये रहा चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नई शिक्षा पद्धति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशें हैं? ए, राष्ट्रीय शोध संस्थान की शुरुआत। बी, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन। सी, व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य धारा शिक्षा में समाकलन। डी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क की स्थापना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल ए और बी। बी, केवल सी और डी। सी, केवल ए, बी और डी। डी, केवल ए, बी, सी और डी। आपको इन विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो NEP अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिली। के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में संपन्न किया गया था। 1986 में ड्राफ्ट बना। 34 साल बाद 34 वर्ष बाद 2020 में 108 पेज का ये तैयार हुआ, जो कि 21वीं सदी का प्रथम NEP नीति होगी। तो इसमें राष्ट्रीय शोध संस्थान की शुरुआत सही है, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन सही है, व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य धारा शिक्षा में समाकलन यह भी सही है, डी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क की स्थापना यह भी सही है। इस प्रकार सही विकल्प में सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन A, B, C और D। आप कुछ मुख्य तथ्य इनको भी अपने ध्यान में रखेंगे कि ये सब भी परीक्षा में घुमा फिरा कर आपको पूछे ही जाते हैं। तो अब देर ना करते हुए इसका सही उत्तर को हम सब देख लें। ये रहा हम सब का सही उत्तर, केवल A, B, C और D। अब चले अगला प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1850 के मध्य दशक से उच्चतम शिक्षा के विस्तार के प्रभावों के आलोक में गलत है? हमें चुनना है, गलत है, यह भी ध्यान देना है। ए, करजन का विश्वविद्यालय सुधार उच्चतर शिक्षा के प्रसार की दिशा की सरकारी अभिवृत्ति के विकास में एक उच्च बिंदु था। बी, ये प्रयास भारतीय समाज के सुधार तथा सती प्रथा जैसी बुराइयों को समाज से दूर करने संबंधी व्यापक कार्यक्रम का एक भाग थे। सी, 1857 में 2 विश्वविद्यालय कोलकाता तथा मद्रास में स्थापित किए गए तथा महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा का एक अभिन्न भाग बन गए। डी, महाविद्यालय में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी, बी और सी और डी, बी और डी। आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो जैसा कि करजन का विश्वविद्यालय सुधार उच्चतर शिक्षा के प्रसार की दिशा की सरकारी अभिवृत्ति के विकास में एक उच्च बिंदु था, यह कथन सत्य है।
ये प्रयास भारतीय समाज के सुधार तथा सती प्रथा जैसी बुराइयों को समाज से दूर करने संबंधी व्यापक कार्यक्रम का एक भाग थे। यह भी सही है, हमें गलत का चयन करना है। सी, वर्ष 1857 में 2 विश्वविद्यालय कोलकाता तथा मद्रास में स्थापित किए गए तथा महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा का एक अभिन्न भाग बन गए। नहीं, 2 विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गए थे, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। डी, महाविद्यालय में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे। नहीं, इस प्रकार का किसी प्रकार की प्रवेश के लिए परीक्षा नहीं ली जाती थी। तो इस प्रकार हमें गलत का चयन करना है। तो सी और डी हमारा ये रहा सही विकल्प, सी और डी। तो हम सब देखें अब अगले प्रश्न। का उत्तर क्या है? ये रहा हम सबका सी और डी। अब अगले प्रश्न की ओर, ये हम सबका रहा प्रश्न संख्या 6। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, वैदिक काल में पुरुष और महिला दोनों को शिक्षा अभिगम्य थी। कथन 2, उट्स डिस्पैच 1854 में पहली बार इस बात को मान्यता दी गई कि सरकार को नारी शिक्षा के लिए खुलकर तथा स्नेहपूर्ण सहायता प्रदान करनी चाहिए। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रकार कथन जो कि आपको असर्शन रीजन के रूप में प्रश्न आएंगे और सही और गलत, सही या गलत, दोनों गलत दोनों सही का कभी कभी ऑप्शन ऊपर नीचे की ओर भी रहता है। इसलिए उत्तर चयन करने के पश्चात ध्यान से कि हमारा सही उत्तर सही है या नहीं, इस पर भी नजर रखनी होगी। कथन 1 कह रहा है वैदिक काल में पुरुष और महिला दोनों की शिक्षा अभिगम्य थी। अभिगम, अभिगम्य का मतलब हुआ कि उस समय आसानी से प्रवेश लिया जा सकता था, पहुंचा जा सकता था, अर्थात सुलभ, सुलभता थी। तो इस प्रकार यह कथन सही है। कथन 2, उट्स डिस्पैच 1854 में पहली बार इस बात को मान्यता दी गई कि सरकार को नारी शिक्षा के लिए खुलकर तथा स्नेहपूर्ण सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह कथन भी आपको सही है। उट्स डिस्पैच 1854 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा, इसे हिंदी में महाधिकार पत्र, महाधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिए। 1854 के तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक पत्र लिखा जिसे ही घोषणा पत्र, मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। यह भी कथन सत्य है। तो अब हम सब अपने अगले प्रश्न का जो सही उत्तर है उसे देख लिया जाए। ये रहा हम सबका सही उत्तर। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अब हम सब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपको समक्ष है। व्लादिमीर जोरिकिन निम्नलिखित में से किसके आविष्कार से संबद्ध थे? ए, कलर प्रिंटिंग, बी, रेडियो, सी, दूरदर्शन, डी, इंटरनेट। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में ये किसके आविष्कारक थे।
व्लादिमीर ज़ोइरिकिन साहब, जो कि एक रूसी अमेरिकी इंजीनियर थे और इन्होंने ही कैथोड रे ट्यूब एवं दूरदर्शन संचारण करने का प्रणाली विकसित किए। इस प्रकार ऑप्शन दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न हमारा सही होगा। तो सही उत्तर देख लिया जाए। ये रहा हम सबका उत्तर, सी ऑप्शन दूरदर्शन। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सत्र में पूरे दिलो दिमाग से, मन मस्तिष्क से अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।